अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ऑपरेशन करके कुछ चीजें इंसर्ट की जाती हैं एंड आफ्टर दैट वो डायलिसिस कंप्लीट किया जाता है बेसिकली, या कैरी ऑन किया जाता है। सो अब हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ट्यूब्स के हिसाब से बोलेंगे तो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि, क्योंकि हम एक डिफरेंशिएशन पॉइंट करने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस हेमोडायलिसिस से कैसे डिफरेंट, और डिस्कस करते करते आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। सो पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ आते हैं। जैसे बेसिक एलिमेंट्स उसके देखे वैसे बेसिक एलिमेंट्स इसके भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट जो है, जो यूज होता है, वो है कैथेटर। ओके, ये भी एक स्पेशल टाइप का ट्यूब है एज वी कंपेयर टू द ट्यूब्स दैट आर बीन यूज्ड इन हेमोडायलिसिस। तो यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से कैथेटर यूज होता है। ये भी एक तरीके का ट्यूब ही है अगर आप देखोगे। सो ये जो कैथेटर है ये भी एक ट्यूब है। ओके, इट इज नॉट समथिंग डिजिटल थिंग और ऐसी कुछ चीज है जो डायरेक्टली सब कुछ क्लीन कर देती है, बट कैथेटर उस प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पहला एलिमेंट है कैथेटर, जो पेरिटोनियल डायलिसिस में, ओके, पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होता है। ऑब्वियसली सोल्यूशन यहाँ पर भी यूज होता है, जैसे यहाँ पर सोल्यूशन यूज हो रहा है वैसे यहाँ पर भी होता है सोल्यूशन यूज। उसके बाद बाकी की भी मिनिमल चीजें होती हैं, छोटी मोटी चीजें जो एक पार्ट रोल पे यूज करता है इसके अंदर, दैट इज पाउच यूज होता है इसमें। पाउच इन सेंस व्हाट, जो ट्रांसपेरेंट पैकेट टाइप होता है, ओके, सो वो भी यूज होते हैं ताकि उसमें सोल्यूशन रखा जा सके वगैरह, ये सब कुछ जैसे कि हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि पाउच का क्या यूज है इसमें। सो आपको पता चलेगा कि पाउच का क्या यूज है इसमें। ओके, सो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं कुछ जो पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होते हैं, दैट इज कैथेटर, सोल्यूशन एंड बाकी की छोटी मोटी चीजें, दैट इज पाउच हो गया, देन स्टैंड जो दिया जाता है उसके साथ ताकि वो पाउच को उसमें लटकाया जा सके वगैरह, ये सारी चीजें अक्सर ऐसी चीजें एलिमेंट्स हैं इसमें। अब प्रोसेस की तरफ आते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा ही डिफरेंट है, इसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। ओके, सो बेसिकली प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे डायलिसिस में जो हेमोडायलिसिस था, जो बेसिक डायलिसिस है आप बोल सकते हो। सो हेमोडायलिसिस में जैसे हमारे अंदर दो ट्यूब्स डाली जाती हैं जो बाद में निकाली भी जा सकती है। हेमोडायलिसिस कंप्लीट होने के बाद वो निकाली भी जा सकती है। तो इसमें जो ट्यूब यूज हो रहा है वो निकाला नहीं जा सकता, उसको वहां पर ही, मतलब जहां पर इंसर्ट किया गया है वहां पर ही रखा जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट। ओके, बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि वहां पर हेमोडायलिसिस में इंस्टेंटली लगाते हैं, मशीन तैयार करते हैं और फिर वो प्रोसेस होता है एंड उसके बाद वो ट्यूब निकाले भी जा सकते हैं। इसमें वैसा नहीं है। ये प्रोसेस पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले, बहुत पहले, ये जो कैथेटर है, जो ये ट्यूब है, ये इम्प्लांट किया जाता है आपके एब्डोमेन में। ओके, ये जो इतना एरिया रहता है इधर का एब्डोमेन का, ओके, यहां पर एक स्मॉल कट, यू कैन से, कट करके अंदर कैथेटर को इम्प्लांट किया जाता है और उसका जो ट्यूब होता है वो बाहर एक्सटेंड किया जाता है और उसके साथ उसके जो बाहर ट्यूब एक्सटेंड हुआ है उसको एक कनेक्टर होता है। ओके, अब वो कनेक्टर ट्यूब से जुड़े होते हैं, अब वो भी बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले जो ट्यूब है जिसका नाम कैथेटर है वो अंदर इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट, ओके, इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन के अंदर, और उसके बाद ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लेगा। ओके, प्रोसेस इमीडिएटली चालू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कट देने के बाद, उसको इम्प्लांट करने के बाद ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टाइम लेगा फॉर द सेटलिंग ऑल द थिंग्स, बिकॉज कट किया गया उसका भी ध्यान रखना है। बिकॉज अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन ही गलत हुआ, कैथेटर का इम्प्लांटेशन ही गलत हुआ, सो प्रोसेस भी मींस वो पेशेंट को भी एक खतरा रह सकता है, रिस्क फैक्टर भी वहां पर रहता है। सो ऑब्वियसली पहले कैथेटर को इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस चालू होता है। अब बेसिकली जैसे कि मैं बोला, कैथेटर जो है उसके एक एंड पे, सपोज ये आपका एब्डोमेन पूरा ऐसा कवर किया गया है। ओके, सो यहाँ पर पूरा का पूरा वो कैथेटर ऐसा रहता है, ओके, अंदर एब्डोमेन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर एक कनेक्टर होता है,
ओके, यहाँ पर एक कनेक्टर होता है एंड देयर इज अ स्पेशल स्टैंड यू कैन से, जहां पर कनेक्ट किया जाता है बेसिकली। देखो स्पेसिफिकली यहाँ पर एक ऐसा स्टैंड है सपोज, जिसको हुक है ऐसा। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पाउच है वो होता है, इसके अंदर होता है सोल्यूशन। ओके, पहले डायग्राम के थ्रू, पहले ये डायग्राम फिक्स कर लो दिमाग में, उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे एरोज मार्क के थ्रू दिख रहा है वैसे वैसे आगे जाएंगे। डायग्राम इधर ही रहने वाला, ठीक है, बार बार इरेज नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे। सो ये यहाँ पर एक पाउच हो गया। ओके, सो देखो कैथेटर जो आपके एब्डोमेन में ये किया गया है, इम्प्लांट किया गया है, जिसका बाहर कनेक्टर होता है। ओके, ये एब्डोमेन का अंदर का हिस्सा यहाँ तक है सपोज, ठीक है, जहां पर मैंने थोड़ा सा उंगली करके थोड़ा सा इरेज किया, देखो तो वो अंदर का हिस्सा और ये बाहर का हिस्सा है सपोज। ओके, सो जो बाहर का हिस्सा है इसको एक कनेक्टर होता है। ओके, इसको एक कनेक्टर होता है जिसके थ्रू बाकी की ट्यूब्स कनेक्ट की जा सकती है। सो बेसिकली अब यहां पर जो ये क्या बोलते हैं इसको, पाउच, जो पाउच है ये इसके अंदर ट्यूब डाल के यहां पर कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली यहां पर ऐसा होता है। ओके, सो यहां पर उस कनेक्टर के साथ एक और मींस उसको कनेक्ट किया जाता है। जो पाउच से ट्यूब कनेक्टेड है उसको एब्डोमेन के अंदर जो कैथेटर डाला है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सो एक और पाउच होता है जो नीचे की तरफ या कहीं भी रखा जा सकता है ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ओके, बट हम यहाँ पर अलग तरीके से ले रहे हैं। देखो यहाँ पर एक और पाउच होता है जिसके अंदर फिलहाल तो भी कुछ नहीं है, मैंने बना दिया उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो फिलहाल तो भी इसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा सपोज, ठीक है। ये पाउच पूरा का पूरा ऐसे खाली होता है। ओके, और ये भी कनेक्टेड होता है दूसरे से। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर क्लिप है सपोज, यहाँ पर एक ऐसी क्लिप है और उसके बाद यहां से एक और इस तरफ जाता है। ओके, सो बेसिकली ये जो ग्रीन ट्यूब लगा हुआ है यहाँ पर, ओके, सो इस यहाँ पर एक क्लिप है जो डायरेक्ट करती है उस फ्लूइड को, कि मतलब वो जो क्लीन फ्लूइड है वो इस क्लिप के थ्रू यहां पर जाएगा। ओके, अगर मींस उस क्लिप को वैसे एडजस्ट करते हैं सपोज, तो उस क्लिप को एडजस्ट किया जिसकी वजह से वो सीधा आपके एब्डोमेन में गया। ओके, अब जब वो क्लीन हो गया है पूरा ब्लड और जो पूरा डर्टी सोल्यूशन इसके अंदर हमारा वेस्ट सब्सटेंस है, तो जब वो बाहर फ्लो आउट होता है तो क्लिप को वापस एडजस्ट करो और फिर वो फिर जाएगा नीचे के वाली तरफ। ओके, सो इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है। देखो ये पूरा जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसका सिस्टम इस तरीके से चलता है, ठीक है। सो अभी डायग्राम का तो हम देखने वाले, डायग्राम यहाँ पर ये। ओके, तो देखो कैथेटर इम्प्लांट किया है, ये आपका एब्डोमेन है। ओके, देन इसके अंदर आपका कैथेटर इम्प्लांटेड है और इसके बाहर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एब्डोमेन है इंटरनली, ओके, उसका स्किन है, तो इसके बाहर ऐसा ट्यूब निकलता है जो जिसके साथ एक कनेक्टर अटैच्ड होता है। ओके, अब जब वो प्रोसेस करना होता है, मतलब जो वो डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस करना होता है, तो वो ट्यूब को बाहर निकालो और उसको कनेक्ट करके फिर वो डायलिसिस परफॉर्म करो। और जैसी डायलिसिस हो जाता है उसको फोल्ड करके उधर ही जो पॉकेट साइज होता है उधर वो रख दो। ओके, स्टोर कर दो। जैसे ही वापस करना होगा डायलिसिस उस पॉकेट से निकालो, फिर उसको कनेक्ट करो, हो जाएगा डायलिसिस, वापस उसको उधर ही पॉकेट में डाल दो। इस तरीके से होता है। ओके, सो बेसिकली ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ऐसे ट्यूब निकला है वो ऐसे लटका नहीं रहता, बेसिकली वो भी उसको भी पॉकेट साइज दिया होता है साइड में, जो फिर उसके अंदर हम रख सकते हैं उस कैथेटर को। ओके, बेसिकली यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है, अब डायलिसिस परफॉर्म करना है तो कैथेटर को बाहर निकाला है और जो स्टैंड है उसके ऊपर एक पाउच रख दिया गया है। ओके, और उसके अंदर सोल्यूशन है। ओके, उसके अंदर सोल्यूशन है और फिर वो क्या करेगा, उस सोल्यूशन को, ओके, जो सोल्यूशन है उसको एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देगा। ओके, एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देगा जो कि यहाँ पर डायरेक्टली एब्डोमेन के साथ जो आपका कैथेटर है जिसका जो कनेक्टर है उसके साथ ही कनेक्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया वो कनेक्ट होगा। ओके, उसको टाइटली कनेक्ट करना है। ओके, सो टाइटली कनेक्ट होगा और उसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पर देखो एक और पाउच है जिसके अंदर खराब वाला सोल्यूशन जाएगा, मींस जो सोल्यूशन के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस हो चुके हैं एंटर। ओके, सो इस तरीके से हो तो कैथेटर इम्प्लांट हो चुका है। उसके बाद कनेक्टेड विद द ट्यूब व्हिच लीड्स टू एन पाउच कंटेनिंग सोल्यूशन।
ओके, क्या बोला गया है, कनेक्टेड विद द ट्यूब विच लीड्स टू द पाउच विच कंटेन सोल्यूशन। पहले पाउच तक देखते हैं, देखिए कनेक्टेड विद द ट्यूब विच लीड्स टू द पाउच। अब यहां पर कनेक्ट किया है ट्यूब को जो लीड कर रहा है पाउचेस की तरफ, पर यहां पर कौन से पाउच की बात की जा रही है, जिसके अंदर सोल्यूशन है। ओके, सो यहां पर कनेक्ट किया और वो जो ट्यूब है वो लीड कर रहा है उस पाउच की तरफ जिसके अंदर सोल्यूशन है, ये वाला पाउच। ओके, उसके बाद एब्डोमेन फिल्ड विद सोल्यूशन, मतलब क्या, ये जो पाउच है इसके अंदर से क्या होता है, फिर ये आता है एब्डोमेन में। ओके, फिर एब्डोमेन पूरा भर जाता है। ओके, उस सॉल्यूशन से पूरा एब्डोमेन भर जाता है बेसिकली। देखिए ऐसे ये एब्डोमेन भर गया, देखो ऐसे एब्डोमेन भर गया। ओके, अब ये एब्डोमेन भर गया। ओके, सो अब यहां पर होता क्या है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे जब पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो पेरिटोनियम क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी वो सॉल्यूशन होता है फिर, क्योंकि पूरे एब्डोमेन में वो आप बोल सकते हो एक तरीके से मेम्ब्रेन होता है और पूरे एब्डोमेन में सॉल्यूशन गया है। तो ऑब्वियसली पेरिटोनियम में वो जो सॉल्यूशन है, फिर जो पहले पाउच से जिसके अंदर सॉल्यूशन था वो एब्डोमेन के अंदर पास किया गया। तो ये जो पेरिटोनियम के अंदर सॉल्यूशन है वो क्या करता है, सारे वेस्ट को ड्रेन आउट करता है ब्लड में से। अभी ब्लड कहाँ कहाँ हो सकता है, जो भी अपनी ब्लड वेसल है एंड ऑल दैट। ओके, तो बेसिकली जो ब्लड है उसके अंदर से सारे के सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को जो सॉल्यूशन है इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है वो। ओके, मतलब वो क्या कर रहा है, खींच रहा है उनको अपने अंदर। ओके, मतलब खींच रहा है ऐसा, मतलब ऐसे रूडली नहीं। ओके, मींस व्हाट, डिसॉल्व हो रहे हैं वो जो वे सब्सटेंसेस हैं वो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। और फिर वो क्या होता है, वो पेरिटोनियम जो सॉल्यूशन है उसके अंदर, पेरिटोनियम के अंदर जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अभी वो सारा का सारा वे सब्सटेंस आ चुका है, क्या होता है उसके बाद वो जो सॉल्यूशन है वो फ्लो आउट होता है एब्डोमेन के बाहर।